कोई मतलब ही नहीं था। हमारी कांग्रेस थी आजाद साहब और सुरूरी साहब। हम क्या जानते हैं कांग्रेस उधर दिल्ली को उधर कौन कौन बैठा है, इसके साथ ही ना मतलब है। हमें मतलब है जो हमारी खिदमत करेगा उसके साथ, जहां वो रहेंगे, जहां वो पार्टी बनाएंगे उसी के साथ हम रहेंगे। अब लोगों का जैसे कि पहले मिलिटेंसी में मुसीबत छिड़ी तो वो कुछ सालों के बाद आजाद साहब ने ही वो खत्म की थी। आज भी तकरीबन 2014 से कुछ मुसीबत छुड़ी है, बहुत मुसीबत है। वो वही जानते हैं जो मुसीबत के अंदर है, जिनको पैसे खुले हैं वो अभी झेलते हैं। क्योंकि मेरे लिए 3 बोतल का खरीदना भी बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि मैं गरीब हूँ ना। क्योंकि महंगाई जितनी हो गई है तो ये आसमान छू रही है, क्या आसमान छू रही है। काम जो मतलब जितना भी किया था वो 2014 से पहले वही है। उसके बाद कौन सा अदारा आ गया, उसके बाद क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। मुसीबत आ गई, सिर्फ मुसीबत है। अब जो रुपए वाले हैं, पैसे वाले हैं, वो निकालते हैं टाइम, वो कहते हैं ठीक ही है, मगर गरीबों के लिए बहुत मुश्किल है। अब लोगों का किस्मत जाग गया, दोबारा किस्मत जाग गया। अगर इस किस्मत को जागने से फिर लोग अपने आप ही उसको सुला देंगे तो फिर सोते सोते जो लंबा बैठता है वो मर ही जाता है। इसलिए खड़ा होना है, क्या खड़ा होना है। जैसे कि सर पे हमारे साहब ने बताया कि मेहनत करनी है, मुशक्कत करनी है। अब भी देखना है हमने कि इसने मेरे साथ गलत किया, उसने गलत किया, और उसको देखेंगे तो पहले कहरा में फसाद करना है। क्या पहले कहरा में फसाद करना, जैसे हम लोग हैं, जैसे हमारी नीयत है, जैसी हमारी दयानत है, तो इस दयानत को खत्म करने से फायदा मिलेगा। अच्छी दयानत बनाओ, अच्छी नीयत बनाओ, अच्छा कारनामा करो। जो कुछ पार्टी बन रही है, जो निशाना आ जाएगा उस पर हम मेहनत करेंगे, उसी के साथ रहेंगे। हमने रहना है सुरूरी साहब के साथ और आजाद साहब के साथ। जिसको ये देंगे हमें नुमाइंदा, उसके साथ बैठेंगे, इन्हीं के साथ चलेंगे। इन्हीं का दामन हमने थामा है पहले से ही, क्योंकि देने वाली जात अल्लाह की है, मेरे को जरिया होता है। आजाद साहब है इस वक्त, उसको क्या जरूरत, दौलत की जरूरत है उसको दौलत की जरूरत नहीं है। जिसने उम्र काटी दौलत के अंदर, आज हम वोट देंगे फिर बनेगा वो दौलतमंद नहीं। उसने हमारी दर्द लेकर सोचा कि लोगों को नुकसान हो गया, चलो मैं इतनी फकीरी तब फिर ले लूंगा। क्योंकि सियासत में जो होता है वो फकीर होता है एक किस्म का, ये फकीरी लेनी है। तो हमने भी इस फकीरी के साथ थोड़ी थोड़ी फकीरी लेनी है। अगर हम फिर पड़ेंगे उन्हीं के पीछे तो कुछ नहीं बनने वाला, हम फेल हो जाएंगे। क्या हम फेल हो जाएंगे? उनको छोड़ दो। अब घर से लाओ राजमाश के 1 किलो बेच कर किराया, मगर मेहनत करो। तो जहां जहां हम लगेंगे सुरूरी साहब, वहां हमको भी लगाओ। क्यों आप बूढ़े हो गए हैं, आपके साथ इंशाल्लाह जिस दिन आप छोड़ेंगे सियासत उसी दिन हम भी पीछे के हाथ में होगा। इसके जिम्मेदार जो हैं वाहिद आप हैं, जो मोजिज लोग हैं वही उसके जिम्मेवार हैं। क्योंकि आज एजेंसियां लगी हैं कि इन लोगों को सेकुलरिज्म को कैसे तोड़ा जाए। हर जगह हर घर में लीडर तैयार किया जाता है कि अगर आपको 85 वोट आएंगे आपको भी लीडर मानेंगे। लेकिन यही हुआ कि 14 के बाद आपने देखा कि हमारे इलाकों में, हमारे जम्मू और कश्मीर में कौन सी डेवलपमेंट होगी। 14 से लेकर आज तक 8 साल हो गए। जगह जगह कभी हमारे उलमा इकराम को अरेस्ट किया जाता है, कभी हमारे लीडरों को अरेस्ट किया जाता है, कभी हमारे ठेकेदारों को अरेस्ट किया जाता है, कभी हमारे जो भी मुलाजिम है उनको अरेस्ट किया जाता है। लिहाजा इसका जो वाहिद हल है वो यह है कि आजाद साहब को हमने चीफ मिनिस्टर बनाना है और इसके लिए हमने मेहनत करनी है। रहा सवाल कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी यहाँ मैंडेट किसको मिलेगा, मैंडेट उसको मिलेगा जो काम करेगा।
जो काम करेगा। और आजाद साहब जिसको मैंडेट देंगे हम उस आदमी के साथ हैं, जिसको वो मैंडेट नहीं देंगे हम उसके साथ नहीं है। तो ये आजाद साहब तक है, वो फैसला करेंगे स्टेट के अंदर किसको कहां से मैंडेट देना है, किसने कहां से काम करना है, ये उसका काम है। हमारा काम है वोट देना, मेहनत करना, मुशक्कत करना और अपनी जितनी भी बॉडियां हैं इनको मजबूत रखना। कभी भी फिरका परस्ती का ये जो जहन है, कौम परस्ती का जहन है, ये हमने खत्म करना है। हमने एक भाईचारा रखना है और भाईचारे में काम करना है और किसी की खिलाफत भी नहीं करनी है, चाहे वो कांग्रेसी पिछला है कुछ है। हम छोटे लेवल के वर्कर हैं, हमको अपनी हुदूद में रहना है, न किसी को गालियां देनी है, न किसी को कहना है तू इस ग्रुप का है, तू उस ग्रुप का है। हमने मेहनत करनी है और हमारी मेहनत का मुद्दा मकसद जो है वो खाली है कि आजाद साहब को हमने सीएम लाना है ताकि हमारा जम्मू कश्मीर फिर भी फूले फले। इन्हीं अल्फाजों से मैं रुखसत होता हूँ। खुदा हाफिज। नया आगाज हो रहा है नई पार्टी का और पहली मीटिंग का इसका मैं आज़ाद साहब को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ और साहब को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। आप सब हजरात को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं ज़्यादा तफसील में नहीं जाना चाहता हूँ। आज एक और खुशी मुझे है, सबसे ज़्यादा खुशी ये है कि मैं नॉन कांग्रेसी गिना जाता हूँ। आज सब एक कोई कांग्रेसी है, आज नई पार्टी, आज सूरी साहब भी उसी नई पार्टी में आ गए। तो इसके बाद यहाँ तफसील से हमारे सरपंच साहब ने भी बोला, जाफर साहब ने बोला, आसिफ साहब ने बोला, मैं ज़्यादा तफसील में नहीं जाना चाहता हूँ। आज़ाद साहब ने कांग्रेस क्यों छोड़ी, उसने नई पार्टी क्यों बनाई, उधर मैंने पहले भी एक मीटिंग में कहा था दिल्ली की कांग्रेस के साथ हमें वास्ता नहीं है, हमें है आज़ाद साहब की कांग्रेस के साथ वास्ता और सूरी साहब की कांग्रेस के साथ वास्ता। अब यहाँ एक बात मैं कहूँगा, सारी इशू काल बोल सूरी साहब, आप कांग्रेस में भी जम्मू कश्मीर के नायब सदर रहे हैं और आज जो पार्टी बनने वाली है इसमें मुझे पूरा यकीन है कि आप जम्मू कश्मीर के सदर पार्टी के होंगे। मैंडेट आजाद साहब ने नहीं देना है, मैंडेट सूरी साहब ने देना है। जिसको सूरी साहब मैंडेट दे देगा हम उसके साथ। सूरी साहब जब तक ना आप 10 मीटिंगें उस नई बहू के साथ करेंगे तब तक इसके पता से नो नोट्स किसने सोचू तो ही समझाऊं लुकन आपने कहा हम आपके साथ हैं। लिहाजा मेरी एक ही गुजारिश है, यहाँ कुछ ग्रुपबंदियां बन रही हैं। जब हम जम्मू गए तो 3 ग्रुपों में कहरा वाले गए, 3 ग्रुपों में हम कहरा वाले गए। इसमें नाराजगी की कोई बात नहीं है, अच्छी बात है। आज ही हमें ग्रुप बनना शुरू हो जाएंगे। तो जब मैंडेट की बारी आएगी उस वक्त क्या अभी महबूब साहब ने कहा दूसरी पार्टी यहाँ कोई जलसा नहीं करेगी। अगर हमारी पार्टी का कोई दूसरा आया उसने किया फिर हम क्या करेंगे? सही। लिहाजा इसमें जनाब सूरी साहब आपने पूरा 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 साथ देकर और जिसको मैंडेट आपने देना होगा उसके साथ आपने मेहनत भी थोड़ी बहुत करनी होगी। बस मैं इन्हीं बातों से रुखसत होना चाहता हूँ। सीनियर साथियों ने भी यहाँ सब कुछ बोल दिया, मेरे लिए कुछ नहीं रहा। लेकिन एक 2-3 आदमी की बातें मुझे बड़ी पसंद आई, अब नाम नहीं लेना चाहता हूँ, जल्दी है। तो हम कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं थे। लियाकत साहब की बात को भी जवाब दूंगा, हम कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं थे, हम गुलाम नबी आजाद साहब के साथ और सूरी साहब के साथ थे। जब इन्होंने कांग्रेस पार्टी का रिजाइन किया तो आपको पता है कि जैसे एक मौसम, जब एक मार्च का महीना आता है सर्दी खत्म होने के बाद हर दरख्त को फूल लगना शुरू हो जाता है। तो आपने देखा, क्योंकि यहां बड़ी बड़ी दुनिया पार्टी बनाती गई, आपने भीम सिंह की पार्टी बनती देखी, आपने चमनलाल गुप्ता की पार्टी बनती देखी, आपने लाल सिंह की पार्टी देखी, आपको मुफ्ती सैयद को 16 साल लगे पार्टी को तैयार करते। एक फूल फूलता, जैसे मौसम बहार आती है, बहार की तरह एक फूल फूलता देखा आपने। अभी आजाद साहब और सूरी साहब भी दिल्ली में थे तो हजारों के तादाद में दुनिया
हर पार्टी से कांग्रेस में जिनका नाम था वो तो आजाद साहब के साथ थे, वो पार्टी छोड़ के उसके बाद भी आप लोग देखते जा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी, पीडीपी पार्टी, बीजेपी पार्टी, आजाद उम्मीदवार वो सारे रिजाइन देके तो आजाद साहब के साथ और सुरवी साहब के साथ जुड़े। मैंने जिंदगी में 3 रैलियां देखी हैं। एक 2001 में श्रीनगर देखी थी, एक दूसरी रैली देखी है डोडा स्टेडियम में जब आजाद साहब ने 2005 फरवरी 2 को 3 जाब कार्ड इशू किए थे, और फिर आज रैली आप लोगों ने जम्मू में नहीं देखी, वो जंगे सैलाब देखा। आपको इस वक्त लाबी बनाने की जरूरत नहीं है, आपको खुशी का मकाम है कि आजाद साहब जम्मू कश्मीर में पार्टी नई बना के आ रहा है। आपको महत्व होने की जरूरत है, आपको एक होने की जरूरत है। गांव गांव में इस किस्म की शौक है। जो लोग 18 साल हमारे साथ नहीं जुड़े, उन लोगों को इतनी शौक है कि एक बार आजाद साहब यहाँ जम्मू कश्मीर की खिदमत का 4 साल मौका मिले कि 75 साल के अंदर गांव गांव में जो भेड़ चारने वाले लोग हैं, गोरू चारने वाले लोग हैं, भैंसा चारने वाले लोग हैं, वो लोग कहते हैं कि 75 साल का मुकाबला 2 साल से नहीं हुआ। हम लीडर लोग नहीं समझते इस चीज को कि गांव गांव में समझ गए हैं लोग। जिन लोगों ने कभी सियासत को देखा नहीं, खाली पोलिंग बूथ पे वोट दिया, वो लोग हमें समझाते हैं ये 70 साल का मुकाबला। तो हम लोगों ने लाबी सिस्टम छोड़ना है, हम लोगों ने एक होना है। जैसे अभी डॉक्टर साहब ने कहा और 2-3 लोगों ने कहा, हमें एक होके आजाद साहब और सुरूरी साहब जिसको मैंडेट तय करेंगे उसका हम राज करेंगे, उसका हमने साथ देना है। क्योंकि हमने पार्टी हाईकमान के फैसले के साथ चलना है। गांव गांव हमने कमेटियां बनानी है, पंचायत वाइज कमेटियां बनानी है, ब्लॉक वाइज बनानी है। हमने इस पार्टी को जो आजाद साहब पार्टी लॉन्च करने जा रहा है इसको मजबूत करना है, इसके लिए मेहनत करनी है। और हमें खुशी भी है कि अब ये पहली मीटिंग हमारी कहरा में होने जा रही है। तो मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूं, मैंने बोल दिया सब कुछ। मुझे थोड़ा सा मेरा मौजू खराब हुआ। कहने का मतलब है कि हमने एक होके मेहनत करनी है, लॉबिज्म छोड़ के। क्योंकि ये कह दिया यहाँ, या मेरे एक साथी ने कह दिया यहाँ कि शायद लास्ट का वक्त है। आज हमको समझना है, आज हमको एक होना है, आज हमें गाँव गाँव मेहनत करनी है। तो मैं इसी के साथ रुखसत होना 2.5 साल के वक्त में इस वक्त मतलब कारों चल से अब मैं अर्ज कर रहा था आपसे कि आज का, अच्छा ये जो कह रहा था कि छोड़ना क्यों पड़ी है काम, छोड़नी क्यों पड़ी, जिस तरीके से मैंने इसको एक्सप्लेन किया आपके सामने, क्या ये छोड़नी लाजमी थी कि नहीं? बिल्कुल। और उसके बाद पूरे हिंदुस्तान में 8 सालों में जब से नए लीडर हिंदुस्तान में जिनके हाथ कमान दी गई है, जिनके हाथ में रिम्यूट है, 8 साल में 24 स्टेटें उन्होंने हारी। बल्कि हमारी 7 वाली स्टेट पंजाब भी हार। अब अगर ये भी हार गए तो इस वक्त इसलिए हमने सोच समझ के, जब बुजुर्गों की कोई बात मानी नहीं, उन पे कोई अमल ही नहीं करे। अगर उन्होंने एक प्रपोजल दिया था कि आप ब्लॉक वाइज इलेक्शन करो, आप डिस्ट्रिक्ट वाइज इलेक्शन करो, आप तहसील ये जी स्टेट वाइज इलेक्शन करो, उनसे चुनो आप लोगों को, और उसके बाद हिंदुस्तान में कहते नहीं एजेंडा बीजेपी का है। क्या बीजेपी कहेगी कांग्रेस को मजबूत करो? ये गलत बात है ना। जैसे आज कुछ कांग्रेसी, उनके पास जमीन निकल चुकी है, क्योंकि जब आजाद साहब जम्मू कश्मीर के बाहर आ गए तो क्या हुआ कि वो थरथर आ गए, वो बौखलाहट के शिकार हो गए। और किस बौखलाहट के शिकार? उन्होंने नाशाइस्ता अल्फाज इस्तेमाल करने पड़े। उन्होंने कहा कि ये आजाद साहब ये तो सक्रेम है। सक्रेम क्या हो? कूड़ा करकट, और ये मर जाएंगे 5 साल के बाद। जैसे वो खुदा की जाम पिया हुआ था, वो दावा कर रहे थे।
नौज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। और फिर इतने हद तक हो गए कि जिसकी इंतहा फिर हमें भी गुस्ताखी करनी पड़ी, जो हमें नहीं चाहिए था। जो हम चाहते हैं कि ये अल्फाज ये सही कहा बाबर ने, हम ये अल्फाज नहीं, मगर इन्होंने जिंदगी में पहली बार क्या हुआ है, जो इतनी नाशाइस्ता अल्फाज एक छोटे छोटे बच्चों से कहलवाते हों, बागी से कहलवाते हों, तीसरे चौथे आदमी को उनके कहा आप बताओ आज़ाद साहब एक इतना बड़ी शख्सियत और उसके मुताबिक गलत अल्फाज हम सुनना चाहते हैं कोई नहीं, लिहाजा हम उनको मजम्मत करें। आप अपना काम करो, हम अपना काम करें। आप देखो आपने जो करना है वो आप कर दीजिए, जो हमने करना है वो हम करेंगे। जनाब उस मीटिंग किस्मत पर करो भी हो इंशाअल्लाह। तो लिहाजा मैं चाहता हूं कि हम अपना काम करें, जो हमने कहना था उन्होंने कह दिया, जो उनको जवाब मिलना था वो हमने नहीं बल्कि लोगों ने दिया, पूरी रियासत के लोगों ने उनको दिया। अब उनके पास कहने के लायक कुछ नहीं। अब वो क्या कहते हैं, ये बीजेपी की ए टीम है, बी टीम है। भाई नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तो मैंने नहीं सुना, नहीं कहा, पीडीपी में नहीं कहा, ये सिर्फ ये कांग्रेस वाले कहते हैं जिनका घर खाली हो गया। अब खाली बर्तन बचता ज्यादा है, बचता कि नहीं, लिहाजा वो बर्तन खाली हो गया है, उसमें अब कुछ रहा नहीं है। इंशाल्लाह उनका सफर तो हो चुका है, अगर कोई कसर रही तो इंशाल्लाह आज़ाद साहब पक्की तरह रियासत जम्मू कश्मीर में आ गए हैं। इस घर को संभाल लिया है आपकी बदौलत से, आपकी वसालत से, और इंशाल्लाह रहमत वो कल के यहाँ के चीफ मिनिस्टर बनेंगे। और आपको मालूम है कि आज की मीटिंग का मकसद और मुद्दा था, हमारा मकसद नहीं। यहाँ मुझे बड़े अफसोस की बात है, लोग समझते हैं कि बस आज ही मैंडेट देना है। ये कोई मसला यार, करो सब लोग काम। अगर इधर कैंडिडेट देखेंगे, इधर 200 आदमी 250 जमा है, वर्कर हमारे यहाँ आज मीटिंग वर्करों। आप देखिए उनकी प्रेसिडेंट वहाँ मीटिंग कर रहे थे, 15 लोग थे मीटिंग में। उनकी मीटिंग में लोग नहीं आते हैं। उनका जलसा करना तो दरकिनार की बात है, वहां लोग आज वो कह दिया है। अगर आज आजाद साहब यहाँ कारा में खड़ा हो जाए, यहाँ भी 20 हजार लोग जमा हो। इतने लोग मैंने जम्मू के जलसे में कहीं नहीं देखे। जहाँ राहुल गांधी जी आए थे वहां मेरे ख्याल में 1000 से ज्यादा लोग नहीं थे। क्या वो एक छोटा सा बगीचा बना हुआ, कश्मीर में है, वहां को 200, 300, 250, वहां 250 कुर्सियां लगती, 250, 300 लोग थे। तो आजाद साहब का जम्मू कश्मीर में आना, और आना किस तरीके से कि पूरा फोकस जो है, जो अभी आपने उनकी स्पीच भी अभी सुनी आपने मोबाइल पे, उनका अब आना ये है कि मेरे आखिरी दिन जो है वो अब जम्मू कश्मीर के लोगों की खिदमत के लिए गुजरेंगे। अब हमको भी सोचना है, आज तक हमारी पार्टी थी, हमने वो पार्टी छोड़ दी। अब हमारे पास कोई पार्टी, जो भी लोग इस वक्त है, इसने लियाकत साहब ने बड़ी अच्छी बात कि मैं जूनियर था या सीनियर, अब मैं सबसे सीनियर बन गया। क्योंकि अब हमारे पास आज के दिन में पार्टी कोई नहीं, हमारी पार्टी है गुलाम नबी। कौन पार्टी है? शुमानंद भाई। और आप ही गुलाम नबी आजाद, उस पार्टी के लिए मैं यहाँ आया हूँ। मैं किसी का इधर एजेंट बन के नहीं आया हूँ, या किसी का काम करूँ, यहाँ किसी को वोट दो। अभी तो इलेक्शन की बात ही नहीं। आज हमारा मकसद, अभी मकसद हमारा है, वो मकसद क्या है? हम सब लोग पूरा भलेसा, पूरा चुनाव रैली ये चाहे कि हम अपने यहाँ अपना चीफ मिनिस्टर बनाए, और हम चाहें अपनी उस शख्सियत को जिसने यहाँ इतनी खिदमत हमारी की रही है, उसके साथ हम करें। अभी कहा अगर घर वाले साथ नहीं होंगे तो दूसरे के पास मांगने जाएगा। वर्षा फर्ज तो कुर्बा वल यतामा वल मसाकिन,
जैसा हमें फर्ज बनता है, हम पे ये फर्ज है कि हमें गुलाम नबी आजाद साहब को न सिर्फ सपोर्ट करना बल्कि गांव-गांव जाना, शहर-शहर जाना, बाकी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाना और पूरी स्टेट में जाना और काम करना। मुझे तो कोई ओहदा अभी है नहीं, मगर बाकियों को भी करना चाहिए। अगर मैं यहाँ करता हूँ, मेरा पुराना एरिया है, पुरानी कॉन्स्टिट्यूंसी है, मुझे जान पहचान है, मेरे कहने पे यहाँ 1000 लोग जमा हो जाते हैं 1 मिनट में, तो बाकियों को भी अलग जगह पे जाना चाहिए। कोई ठाक तो नहीं है। अभी वेस्ट हमारा खाली, वहाँ कोई जाता नहीं है। अभी रामबन हमारा खाली, वहाँ कोई जाता नहीं है। अभी बानहार में तो हमारे लोग लगे हैं, इंशाल्लाह वहाँ हम इनकलाब लाएंगे। और उसके अलावा यहाँ मैं परसों छातू गया, इंद्रवाल में भी गया, फिर मैंने कल किश्तवाड़ में मीटिंग की। यार बाकियों को फर्ज नहीं बनता है, वो सिर्फ मैंडेट उन्हें, फिर किसी ने ठाका उनको। लिहाजा हर एक को जाना चाहिए, जहाँ कंट्रोवर्सी नहीं पैदा हो वहाँ बाकी जगह जाओ। यहाँ आजाद साहब पे छोड़ो, जिसको आजाद साहब मैंडेट मेरे पास नहीं है। बात ये इन्होंने कही कि मैंडेट आप मैं मैंडेट देने वाला कोई हूँ नहीं, मैंडेट देने वाला आजाद साहब। मैंने आजाद साहब ने कहा अगर मेरे पास 4 लोग हैं, 4 लोग काम करते हैं, मैं देखूंगा जो तेज घोड़ा दौड़ेगा उसको मैं मैंडेट दूंगा। उसमें ना रिश्तेदारी, ना भाई, ना दोस्त, ना यार, दुश्मन को दूंगा जो जीतने वाला होगा। क्या थी वैसे करना, लिहाजा वो उसका काम है। पर हम सबको पहले इकट्ठा लोगों को करना है, लोगों को काम करना है। फिर उसमें ही यहाँ आप बांटते हैं एक दूसरे को, और ये क्यों बांट रहे हैं आप बैठते थे गुलाम रसूल को भी आप छोड़ दो। आप गुलाम नबी आजाद का झंडा लेके आज के बाद सिर्फ एक नारा होना चाहिए, गुलाम नबी आजाद साहब जिंदाबाद। चाचिए उसी पे हमने चलना है। ना मुझे देखो, ना दूसरे को देखो, ना तीसरे को देखो, ना चौथे को देखो। अब वो ठीक है ना, वो दलाबंदी कोई नहीं, जो कांग्रेस में दलाबंदी थी वो अब यहाँ पे नहीं है। जो यहाँ करेंगे उसको हम बाहर का दरवाजा दिखाएंगे। ये मेरा मकसद और मुद्दा है। अब रही बात यहाँ पे यूथ की बात, मेरे पार्टी का नाम शायद इंशाल्लाह 26 तारीख को पार्टी का नाम आजाद साहब देंगे, और कल वो जम्मू आ रहे हैं। और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि यूथ को आगे लाना, जैसे आसिफ साहब ने कहा, बाकी साथियों ने भी कहा। हम अभी जो हमारा फार्मूला आजाद साहब ने बनाया है, फार्मूला है कि पहले जैसे हमने अभी 50% डिस्ट्रिक्ट गुंदो, जकियास, बटियास, चिल्ली, इन गुंदो 4 ब्लॉकों के हमने तैयार कर दिए। जब मैं परसों मीटिंग में गया, उसमें 40% नौजवान, कितने परसेंट जोर में 10% लेडीज, लड़कियां भी और बुजुर्ग भी, उसमें दोनों 10% हो गए 50 और 50% बुजुर्ग में 32 साल से ऊपर, 35 तक आता है यूथ, 35 के बाद आता है एल्डर। लिहाजा 35 से ऊपर जो होंगे वो 50%, 35 से नीचे जो होंगे 40%, और उसमें लेडीज 10%। अब आपने एक जरूरी काम करना है, जो मुझे आपने 10 दिन में तैयार करके देना। हर पंचायत के हर वार्ड में, एक पंचायत के 7 वार्ड है ना, यहाँ कितनी पंचायत है? 13 पंचायत। 13 पंचायतों का जनाब आदि मुझे आप देंगे। 7 पंचायतों का, 7 वार्डों का एक पंचायत है ना, एक वार्ड में 21 लोगों का मुझे दे देंगे बना के नाम, वल्दियत, सुकूनत, टेलीफोन नंबर, पंचायत और वार्ड।